लालपुर कला की सच्चाई, जादूगर का भंडाफोड़। लालपुर कला एक शांत और सादा सा गांव था। यहाँ के लोग मेहनती, समझदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ हलचल शुरू हो जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन एक अनजानी घटना गांव की शांति को परखने वाली थी। एक दिन सवेरे गांव के बाजार के पास ढोल नगारों की आवाज गूंजने लगी। लोग हैरान होकर देखने लगे। वहां एक अजीब सा जादूगर आया था। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, सिर पर टोपी और हाथ में जादू की छड़ी। वो बोला, आओ आओ, मेरा जादू देखो, ऐसा जादू कहीं नहीं देखा होगा। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब उसके चारों ओर जमा हो गए। जादूगर सिक्के निकालता, आग से फूल बनाता और लोगों को चकित कर देता। लोग उसकी बातों में आकर खुश हो रहे थे और कुछ लोग उसे पैसे भी देने लगे। लेकिन जादूगर की चालाक आंखें कुछ और ही देख रही थीं। वो जादू दिखाने के बहाने लोगों का ध्यान भटकाकर उनकी जेब से पैसे और सामान चुरा रहा था। असल में वो पहले भी कई गांवों को इसी तरह लूट चुका था। उसी भीड़ में शुभम और उसका दोस्त विशाल भी खड़े थे। दोनों समझदार और सतर्क युवक थे। शुभम ने धीरे से विशाल से कहा, मुझे इस जादूगर पर शक हो रहा है। इसका जादू कम और चालाकी ज्यादा लग रही है। दोनों ने ध्यान से जादूगर की हर हरकत को देखना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि जादू दिखाते समय वह एक बूढ़ी औरत की थैली से पैसे निकाल रहा है। शुभम ने तुरंत आवाज लगाई, अरे, ये जादूगर चोरी कर रहा है। इतना सुनते ही विशाल ने जादूगर का हाथ पकड़ लिया। गांव वाले भी समझ गए कि उनके साथ धोखा हो रहा है। थोड़ी ही देर में जादूगर पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कई गांवों के लोगों का चोरी किया हुआ सामान मिला। गांव की पंचायत बैठी। जादूगर ने अपनी गलती मान ली। पंचायत ने उसे सख्त चेतावनी दी। चोरी किया हुआ सारा सामान वापस करवाया और आगे से कभी ऐसा न करने की कड़ी सजा दी। उस दिन लालपुर कला के लोगों को समझ आ गया कि अंधविश्वास और दिखावे से ज्यादा जरूरी है समझदारी और सतर्कता। गांव वाले शुभम और विशाल की तारीफ करने लगे। किसी ने कहा, अगर ऐसे जागरूक युवा हों